ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस वाला पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान का बजट 2022-23 के बारे में। यह मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत जी के द्वारा विधानसभा में 23 फरवरी 2022 को यह प्रकाशित किया गया। यह बजट कैशलेस है, पेपरलेस है और इसी के साथ में अब की बार यह बजट कृषि बजट अलग से भी पेश किया गया है माननीय श्री अशोक जी गहलोत जी के द्वारा। इसमें क्या क्या बताया गया है, आपको इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है यह। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का बजट। इस बार 25 कन्या महाविद्यालयों में नए संकाय खोलने की घोषणा की गई है, यानी कि 25 नए महाविद्यालयों में संकाय खोले जाएंगे। इसी के साथ में यह सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है कि चिरंजीवी योजना में 5 लाख रुपए की बीमा राशि के साथ बढ़ाकर को इसे 10 लाख कर दिया गया है। यानी कि पिछले बजट में 5 लाख की राशि बीमा राशि बताई गई थी, इसमें अब की बार इसे 10 लाख कर दिया गया है। जिसमें बताया गया था कि 50,000 आपको सामान्य बीमारी के लिए और 4.5 लाख गंभीर बीमारी के लिए, टोटल मिलाकर 5 लाख हुआ था, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा भी कर दी है इस अशोक जी गहलोत जी ने। यानी कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई जाती है, जो अब राजस्थान में शहरों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी चलाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह भी रखी गई है इन्होंने कि मनरेगा में जो 100 दिनों का कार्य दिया जाता था, उसे बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया है। दोस्तों, इस बात को लिख लेना कि 100 दिनों का कार्य को बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है, यह मनरेगा के तहत। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के विकास एवं स्थापना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। अब बात करते हैं सबसे मज़ेदार वाली कि राजकीय अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी के तहत आपको कोई भी राशि नहीं देनी पड़ेगी। जी सर, कैसे? कि जब आप अस्पताल जाते थे और आपको 10 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती थी, आईपीडी के तहत ओपीडी के तहत आपको एक फॉर्म भरवाया जाता था, जिसके तहत आपसे 50 रुपये 40 रुपये लिए जाते थे। अब आपसे वो कुछ भी नहीं लिए जाएंगे, अब सब कुछ निशुल्क होगा। इसी के साथ में ये देखो, यह विद्युत विभाग के लिए है, यानी कि ये अपने लिए भी है कि 50 यूनिट बिजली निशुल्क दी जाएंगी। यदि लाभार्थी 100 यूनिट विद्युत खर्च करता है तो 50 यूनिट पर ही बिल आएगा आपके। ठीक है। और 150 यूनिट तक उपभोग करते हो तो 3 रुपये प्रति यूनिट होगा। 150 से 300 यूनिट करते हो उपभोग में तो 2 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान देय होगा। और 300 से अधिक करते हो तो आपको वही आपके जैसे लगता है 8 रुपये 10 रुपये वो लगेगा। इस प्रकार महिलाओं में कैंसर के निदान के लिए मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। ये है सबसे आने वाला प्रश्न कि प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। यानी कि पिछले वर्ष जब बताया गया था कि 5000 की जनसंख्या पर 5000 की आबादी पर 1200 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे,
लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2000 कर दिया है, यानी कि 1000 ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 शहरी क्षेत्रों में, टोटल मिला करके 2000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। इसके बाद में आता है 3820 विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट्स होंगे वो ही बताऊंगा, बाकी सबकी पिक्चर्स दिखाऊंगा। कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखो, आपके लिए खुशी की बात है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 1 लाख पदों पर भर्ती, इसमें राजस्थान की पुलिस, एसआई भर्ती, एलडीसी भर्ती, टीचर्स की भर्ती, ये सभी इसी में शामिल की गई हैं। ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फूले वाचनालय की स्थापना की जाएगी। यानी कि पूछ बोल दे आपसे कि सावित्रीबाई फूले की वाचनालय की स्थापना किस जिले में की गई है, बोल दे तो सभी जिलों में स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जयपुर व जोधपुर में एक अन्य अतिरिक्त सीएमएचओ की भी घोषणा की गई है। अलग से सीएमएचओ वापस बनाए जाएंगे, जयपुर जोधपुर में एक और अलग से बनाया जाएगा। यह भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी में 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की घोषणा की गई है। यानी कि 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भर्ती किया जाएगा। जेएलएन मार्ग को एजुकेशन हब बनाने की मांग कर रहे हैं। ये देखो, प्रदेश में 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। अलग से नए नए औद्योगिक क्षेत्र होंगे, 32 मल्टी स्टार इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये इम्पोर्टेंट है कि पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर व जोधपुर में पैरा खेल अकादमी का निर्माण किया जाएगा। यानी कि जो पैरा खिलाड़ी होते हैं, विकलांग खिलाड़ी होते हैं, वो उनके लिए जयपुर व जोधपुर में पैरा खेल अकादमी का निर्माण किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी की गई है कि जो पैरा खिलाड़ी होंगे वो ओलंपिक खेल में कोई भी पदक लाते हैं तो उनको 25 बीघा जमीन दी जाएगी, 25 बीघा जमीन दी जाएगी। ठीक है, ये भी बजट में बात की गई है। जोधपुर में 15 करोड़ रुपयों की लागत से राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है। राजस्थान में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जोधपुर में खोली जाएगी। इसके बाद में ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रशासनिक सुधार व सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न जिलों में मिनी सचिवालय हेतु डीपीआर प्रस्तावित करने की घोषणा भी की जा चुकी है। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के आर्थिक संबल देने के लिए 100 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाने की घोषणा भी की गई है। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस के वर्ग हैं, जो नया वर्ग बनाया है, उनको 100 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया, यानी कि 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी उनको। इसके बाद में तो ये देखो, अभी मैं आपको बता रहा था कि पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को भी 25 बीघा कृषि भूमि दी जाने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार ये आपको मैंने बता ही दिया कि 25 महाविद्यालयों में संकाय खोलने की घोषणा की गई है। ये देखो, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाकर 15,000 करने की घोषणा की गई है। यानी कि जब पिछले बजट में अनुप्रीति कोचिंग योजना
में कुल 7500 पद थे। 7500 उनको स्टूडेंट लेने थे, 7500। अब यह बढ़ाकर 15000 कर दिया, यानी कि सीधा दुगना कर दिया है। 7500 से 15000 करने की घोषणा कर दी गई है, यानी कि अब इससे 15000 लोगों को लाभ मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है। CISF की तर्ज पर अब राजस्थान में भी RISF की स्थापना की जाएगी, यानी कि इससे 2000 सुरक्षा कर्मियों को भर्ती दी जाएगी। यानी कि CISF जो आपके औद्योगिक क्षेत्र में जो फोर्स होती है, औद्योगिक क्षेत्र की फोर्स होती है, उद्योगों में इंडस्ट्रियल फोर्स, वो अब राजस्थान में भी RISF की घोषणा की जाएगी। RISF की स्थापना की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली जाकर पढ़ने वाले या फिर जो भी परीक्षा देने जाएगा उनको एक हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी कि दिल्ली जाकर पढ़ने वाले बच्चों को ठहरने की सुविधा के लिए 300 करोड़ की लागत से उदयपुर हाउस में 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल स्थापित करने की घोषणा की गई है। यानी कि दिल्ली में भी एक उदयपुर हाउस नाम से 250 कमरों का एक हॉस्टल है। उसमें दिल्ली जाकर रहने वाले जो भी बच्चे पढ़ेंगे या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको फ्री में रहने की सुविधा भी उपलब्ध की जा चुकी है, और इसका नाम होगा नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल। ठीक है। और इसका नाम है उदयपुर हाउस। यानी कि आपसे पूछ ले कि उदयपुर हाउस कहाँ है, तो यह राजस्थान में ना होकर के यह है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में है साइबर अपराध को रोकने के लिए 50 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी बनाने की भी घोषणा की है। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु 50 करोड़ की लागत से साइबर सिक्योरिटी बनाया जाएगा। लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में 25% की वृद्धि की गई है। यानी कि उनको उनकी राशि में 25% की वृद्धि कर दी गई है। ये आपको बता ही दिया कि साइबर थाने सभी जिलों में खोले जाएंगे। ये देखो, परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि SI के एग्ज़ाम में, रीट के एग्ज़ाम में, और भी जितने भी JEN की परीक्षा में जितने भी चीटिंग हुई थी, इन सभी में अब इनके लिए एक गठन का आयोग करेंगे जो जिसका नाम होगा एंटी चीटिंग सेल। एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा जो यह जांच करेगा और उनको डायरेक्ट ही बर्खास्त करेंगे। उनकी ज़मीन को और उनके पैसे को वो ले लेंगे। कौन? एंटी चीटिंग सेल वाले। इसके बाद में है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारंभ करने की घोषणा है। यानी कि मुख्यमंत्री जी अब महिला मुखिया, हमारे घर की जो महिला मुखिया हैं उनको एक स्मार्टफोन दिया जाएगा इंटरनेट कनेक्शन वाला। स्मार्टफोन 1 करोड़ 33 इससे 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। अब देखो इसकी बात राजस्थान बजट की और भी बड़ी बातें क्या हैं कि बाड़मेर में पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल रीजन बनाया जाएगा। जो कि गुड़ा मनाली है ना, गुड़ा मनाली बाड़मेर में, वो पेट्रोकेमिकल रीजन बनाया जाएगा। इंदिरा रसोई की जो संख्या है, इंदिरा रसोई जो पिछले वर्ष इसकी 2020 में 20 अगस्त 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। इसमें सर्वप्रथम जो संख्या थी वो 300 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 1000 कर दी गई है। यानी कि जब 300 जगह यह स्थापित की गई थी, अब इसकी संख्या 1000 कर देंगे। स्कूटियों की संख्या में 2000 से बढ़ाकर 5000 करने का ऐलान भी किया है।
इसमें आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें आपके लिए। एक लाख 46,000 लोगों को पेट्रोकेमिकल हब में नौकरी मिलेगी। और ये है इसके लिए सरदारपुरा भिवाड़ी में मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये छोटी छोटी बातें रह गई हैं सर। नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल बनाया जाएगा, ये आपको बता ही दिया मैंने। यह आपके उदयपुर हाउस में बनाया जाएगा दिल्ली में। 250 कमरे होंगे 300 करोड़ की लागत से। ये देखो, जल जीवन मिशन के तहत जल प्रदाय योजनाओं में डीपीआर बनाकर कार्य किया जाएगा। सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे। अब इसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का दायरा बढ़ाया दिया गया है। मुख्यमंत्री कृषक योजना, ये लगा लेना स्टार दोस्तों, लगा लेना स्टार कि मुख्यमंत्री कृषक योजना, कृषक साथी योजना की जो सहायता राशि 2 करोड़ थी उसको 2 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 5,000 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि 2,000 से 5,000 करोड़ कर दिया गया है। ये कृषि बजट पे आधारित है कि 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा, बीज, मिनीकट उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये है कि मिलेट की पहली 100 प्रोसेसिंग यूनिट पर 4 करोड़ का अनुदान दिया गया है। 5 करोड़ रुपए की लागत से 5 से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट दी जाएगी। और भी बहुत सारी बातें हैं कि मातृत्व पोषण योजना के तहत जो 4 जिलों में दूसरी संतान होने पर 6,000 रुपये राशि दी जाती थी, अब यह इसका दायरा बढ़ाकर सभी जिलों में कर दिया गया है। इसके बाद में कोरोना के समय जो बच्चे अपने माँ बाप से अनाथ हुए थे, उनकी राशि उनको प्रत्येक माह में 500 रुपये दिए जाते थे, अब उनको बढ़ा करके 1,500 रुपये कर दिए गए हैं। और एक बात है कि जो बच्चे जिनको 1,500 रुपये दिए जाते थे उनको 25 रुपये कर दिए गए हैं। ये 0 से 6 वालों को तो 500 दिए जाते थे, जिनको बढ़ाकर 1,500 कर दिए गए हैं। और 6 से 18 वर्ष के बच्चे थे उनको 1,500 रुपये दिए जाते थे, अब उनको बढ़ाकर 2,500 कर दिए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों यह था राजस्थान का बजट। यह इसमें आपको मैंने जो जो इम्पोर्टेंट्स था वो बता दिया। तो यह थी हमारे राजस्थान के बजट की वीडियो। दोस्तों यदि यह आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।